नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, ऐसा कोई चुनाव नहीं बीतता जिसे लेकर सवाल ना खड़े किए जाएं। कभी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठते हैं तो कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं और ये सिलसिला एक के बाद एक लगातार चलता जा रहा है। चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, या फिर आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव, बिहार के चुनाव को लेकर भी अभी से बवाल शुरू हो गया है। पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताएं। लेकिन अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर संजीव खन्ना की नियुक्ति हुई है, वो चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। वो चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसकी पवित्रता को लेकर निश्चित रूप से इतने गंभीर हैं कि वो इसे बनाए रखना चाहते हैं और लगातार उनका दबाव चुनाव आयोग पर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें अमित शाह ने, गृह मंत्री भाजपा के चाणक्य ने, इसलिए सिर्फ इस कुर्सी पर बिठाया क्योंकि वह उनके विश्वास पात्र हैं। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते दबाव के कारण घुटने टेक दिए हैं, घुटने टेके हैं और अब वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि भाजपा की ही चिंता बढ़ गई है। इसी बीच आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के धागे खोलते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है। राजीव कुमार के रिटायर होते ही अमित शाह के करीबी यानी कि ज्ञानेश कुमार ने अब भाजपा के उस खेल को बिगाड़ दिया है जिससे उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले समय में भी लगातार सत्ता की मलाई खाते रहेंगे। सबसे पहले आप नवभारत टाइम्स की यह खबर देखिए, राजनीतिक दलों के साथ करें नियमित बैठकें, इलेक्शन कमीशन का चुनाव मशीनरी को निर्देश। इलेक्शन कमीशन ने ये जो निर्देश दिया है, या जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ये जो निर्देश दिया है, वो कायदे से तो राजीव कुमार को अपने कार्यकाल के पहले ही दिन देना चाहिए था, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल बीत गया और सुनने को मिली तो सिर्फ और सिर्फ शायरी। वहीं ज्ञानेश कुमार अब निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हैं और अभी तक उन्होंने जो काम किया है, आप देखिए, ये वो सवाल हैं। यहां पर कहा गया है राजनीतिक दलों को अपने सवाल चुनाव आयोग से पूछने का और चुनाव आयोग को निर्देश है कि राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करें, जिससे कि ये जो भी सवाल उठते हैं, जो भी मामले आते हैं, इनका निपटारा किया जा सके। राजीव कुमार पूरे कार्यकाल में विपक्ष की एक नहीं सुनते थे, वहीं यहां पर ज्ञानेश कुमार ने पूरी की पूरी कमेटी गठित की हुई है और पूरी मशीनरी को निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों से मिलजुल कर सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अमित शाह के करीबी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या ये खुद मोदी सरकार की लुटिया दबाने जा रहे हैं? इस बारे में आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब इनकी नियुक्ति हुई थी, आपने देखा होगा ज्ञानेश कुमार की जब इस पद पर नियुक्ति हुई थी, जिसके लिए न केवल विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया था, राहुल गांधी की सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी पलट दिया गया था, तब राहुल गांधी ने इनकी नियुक्ति पर कहा था अपमानजनक, अशिष्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने जारी की थी असहमति। यही वजह है कि ज्ञानेश कुमार लगातार विपक्ष के निशाने पर थे और सुप्रीम कोर्ट का भी उनके ऊपर दबाव है। विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं और वो भी एक रिटायर्ड आईएएस हैं, तो वो जानते हैं कि सरकारें जो है वो बदलती रहती हैं, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर ये फंसेंगे तो सच्चाई यही है कि कोई बचाने नहीं आएगा, कोई मदद करने नहीं आएगा और इसीलिए ये अब अपने काम को थोड़ा ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र में 800 से 1200 मतदाता हों। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस गया है राजीव कुमार को, क्योंकि उन्होंने कभी 800, कभी 1200, कभी 1500 और इस कदर जो है घालमेल किया और उसके बाद उनसे डेटा भी खो जाता था, डेटा भी डिलीट कर डालते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस, कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। और
राजीव कुमार के बाद अब जब ज्ञानेश कुमार इस कुर्सी पर आए हैं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 800 से 1200 मतदाता ही हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यह भी सुनिश्चित कर कहा है कि मतदान केंद्र मतदाता के घर से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, यानी आपका जहां घर है तो आपको वोट देने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाना पड़े। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान की सुविधा के लिए उचित न्यूनतम सुविधाओं वाले मतदान केंद्रों को स्थापित किया जाना चाहिए। ये सारी बातें जो है यहाँ पर कही गई हैं। वहीं राजीव कुमार जो थे वो क्या कहते थे आप सभी जानते हैं। अगर विपक्ष का बहुत ज्यादा सवाल आया तो एक शायरी आ जाती थी। एक शायरी मेरी ओर से भी सुन लीजिए जो इन्होंने कही थी, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हो। ये तब कहा गया था जब विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने उल्टा विपक्ष को ही हड़का लिया, उस पर ही सवाल उठा दिया। पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या क्यों बढ़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये वो सवाल है जो राजीव कुमार से पूछा गया था। वहीं अब आप देखिए चुनाव आयोग से ग्राम पंचायत का चुनाव भी संभल नहीं रहा है। ये आज की एक सच्चाई है और एक 4 साल पुराना मामला जो है निकलकर सामने आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जैसी सजगता है और चुनाव आयोग भी दबाव में ही सही लेकिन सजगता से काम कर रहा है, जिसका परिणाम है कि 4 साल बाद ये मामला निकलकर सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्त एक्शन लिया है। आप देखिए खबर है नवभारत टाइम्स की, हर वोट का महत्व चाहे अंतिम नतीजा प्रभावित करे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया है। और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है, इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की। तो आप कल्पना करिए कि 2021 में ग्राम प्रधान का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये कारनामा है चुनाव आयोग का। इस चुनाव में डाले गए वोटों की अंतिम गिनती को लेकर विवाद था और मतदान अधिकारियों ने रिकॉर्ड ही गायब कर दिए। मतदान अधिकारी की डायरी ही खो गई। आप कल्पना करिए कि किस तरीके की लापरवाही है या जानबूझकर की गई लापरवाही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मामला यह है कि कुल गिने गए वोटों की संख्या को लेकर है। प्रयागराज के ग्राम प्रधान ने चुनाव में हिस्सा लेने वाले अपीलकर्ता को बताया कि कुल 1193 वोट पड़े थे, जबकि आधिकारिक घोषणा में 1213 वोट पड़े थे। तो इस तरीके से 19 वोटों का अंतर था। साथ ही प्रतिवादी 37 वोटों के अंतर से जीते थे, इसलिए भले ही अतिरिक्त 19 वोट घटा दिए जाएं, इसका जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य ये नहीं है कि कौन जीता, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौन जीता है कौन हारा है इससे मुझसे मतलब नहीं है, बल्कि ये देखना हमें है कि प्रक्रिया उचित थी या नहीं, यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों को स्थापित करने वाली थी या नहीं। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हर लेवल के चुनाव में बहुत ज्यादा गंभीर है पारदर्शिता के लिए और संवैधानिक प्रक्रिया के लिए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, भले ही वह चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित करे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पलट दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर चुनाव आयोग से लगातार गलतियां हो क्यों रही हैं, चाहे ईवीएम को लेकर सवाल उठे या संजीव खन्ना के दिशा निर्देश यहां पर दिया है कि डेटा रिलोड करो या ना करो। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि आप डेटा को रिलोड नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसमें नया डेटा अपलोड नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि राजीव कुमार अब रिटायर हो गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं संजीव खन्ना। सवाल यह भी उठता है कि क्या राजीव कुमार बच जाएंगे या कानून उनके गिरेबान तक पहुंचेगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।